अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद हाशमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हाशमी स्टूडियो 9। इस वक्त आज हम हमज़ा के साथ आपके सामने हैं और हमज़ा हमारे साथ आज आए हैं। आज रिस्क क्या है, रिस्क कवरिंग। आज मैं सर सवाल आपसे पूछूंगा। चले वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज रिस्क कवरिंग के हवाले से इस बात होगी। टॉपिक के ऊपर बात करनी है। लाइव आ रहे थे लेकिन हम लोग असल में इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, लाइव जब आता है तो इंटरनेट हमारा माशाल्लाह इंतहाई अच्छी स्पीड है भाई पाकिस्तान में। सो काइंडली इम्प्रूव कर दें, रिक्वेस्ट है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, थोड़ी सी इंटरनेट के ऊपर भी सेट करें। तो सर स्टार्ट करना चाहिए वैसे, जी उम्मीद है। जरूर, बाकी आपने हाल वाल तो आप पूछे। सब ठीक होंगे जी। फिर गुजारिश करूंगा कि अब देख रहे हैं ना, जो नए आने वाले हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। अब हम शुरू करेंगे, मुझसे यस सवाल सर। करेंगे, मैं इंशाल्लाह उस पर पूरी कोशिश करूंगा कि आज की ट्रेनिंग जो है वो अच्छी रहे हमारी। ठीक हो गया? सर सर पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि रिस्क क्या है। अच्छा रिस्क जो हमारी ज़िंदगी में जी, और हमजा आपने सवाल किया है कि रिस्क क्या है। रिस्क बुनियादी तौर पे नागाहनी कोई ऐसा अमल हो जाए या ऐसा एक्ट हो जाए या ऐसा एक्शन हो जाए जी जो हमें पता ना हो, अचानक से हो जाए, उसको हम रिस्क कहते हैं। ठीक यानी है। कि वो एक ऐसा अमल जो आपके लिए आपके उसमें काम में रुकावट पैदा कर दे या आपको नुकसान दे दे, उसको हम रिस्क रिस्क कहते हैं। कहते हैं तो तो सर। रिस्क बहुत सी रिस्क होते हैं, बहुत से मामलात में रिस्क होते हैं। ये जैसे जैसे आप मुझसे सवाल करते रहेंगे जी मैं आपको उसकी पूरी तफसील बताता जाऊंगा। जुड़े रहिएगा, आखिर तक हमारी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बड़ी दिलचस्प है। और सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाशमी स्टूडियो 9 चैनल है और लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और चीज़ भी मैं कहना चाहूँ, सर का अभी अभी माशाल्लाह से मोनेटाइज हुआ है चैनल, तो सर इसकी मुबारकबाद सबसे पहले तो मैं देना मेहरबानी जी, चाहता हूँ। शुक्रिया। तो दोस्तों से बड़ी मेहरबानी। दोस्तों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है और वीडियोस मेरी देखते रहें और वॉच करते रहें और शेयर करते रहें, कमेंट भी करते रहें। मैं आप सबका बेहद मशहूर। अगर कोई मुबारकबाद देना चाहता है तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वही आप लोगों की तरफ से दुआएं और भरपूर, मैं जी कहता हूँ इससे बढ़ के और मुबारकबाद तो होगी नहीं कि आपका आप, एक हाँ जी, एक क्लिक आपका जो है ना जी वो बहुत ही जी, कुछ भी आप कह रहे हैं और हमजा ये बहुत। यूं समझे कि आपने हमें अगर सब्सक्राइब कर लिया, हाँ जी इट्स मीन कि आपने हमें फूलों का गुलदस्ता दे दिया। बिल्कुल सर हम तो बिल्कुल। यही समझेंगे कि आपकी हाँ मोहब्बतें हमारे साथ रहें। जी बिल्कुल ऐसे है ठीक है ना बिल्कुल। जी? हाँ जी सर। सर अभी अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं और पूछते हैं आपसे। जी पहले तो हमारा मेरा सवाल जो था, रिस्क क्या है, क्या होता है रिस्क। दूसरा उसका आपने बखूबी जवाब दिया। और दूसरा मेरा सवाल है, रिस्क कितने इकसाम का होता है, कितनी किस्में होती हैं, बिजनेस हो या लाइफ हो या वट एवर, जो आप उसको थोड़ा सा तफसील से एक्सप्लेन करें ताकि व्यूवर्स जितने भी देखने वाले हैं उनको आगाही हो। अच्छा हमजा, जो व्यूवर्स यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को बड़े बड़े गौर से देखें और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर लें, जी क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी ही अहम बातें हैं। तो मुख्तसर सी वीडियो होगी ये, अगर देखा जाए तो एक बड़ी लंबी जो है ये ट्रेनिंग हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके ले आए हैं और ये मुख्तसर ट्रेनिंग हम करेंगे। हाँ आपके साथ हम बैठे हैं। तो आपने कहा कि रिस्क रिस्क, कितने इकसाम का होता है। रिस्क कितने हाँ इंसान का होता है। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि रिस्क जो है ना वो आपकी लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी अच्छा, आपकी ज़िंदगी में बहुत से रिस्क आ सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें, मैं एक बुनियादी मिसाल दे रहा हूँ कि आप ड्राइव कर रहे हैं। अगर आप सही से ध्यान से ड्राइविंग कर रहे हैं तो ठीक है, आप अपने रिस्क को कवर कर रहे हैं। अगर आप उस दौरान में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इट्स मीन आप रिस्क पे हैं। बिल्कुल सर। यानी कि अगर आप उसको रिस्क को कम करना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि दौरान ड्राइविंग आप जो है वो मोबाइल हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, ना ही कोई वीडियो देखें, बल्कि
आप उसको रिस्क को कम से कम करने के लिए जो है आप इन चीज़ों से परहेज करें। अपने तमाम दाएं बाएं के जो आपके मिरर हैं उनको देखें, बैक मिरर को देखें, अपनी ड्राइविंग स्पीड को मुख्तार अंदाज में चलाएं, इससे आपके रिस्क कम हो जाते हैं। ये तो एक ड्राइविंग की मिसाल है। जी सर। इसी तरह ज़िंदगी में बहुत से रिस्क हैं। अब आपको पता है, एक बात का पता है कि ये जो है जहाँ मैं बैठा हूँ, ऊपर जो मेरा फैन चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक हालत में झूल रहा है और किसी वक्त भी गिर जाएगा, और मैं उसी पंखे के नीचे बैठा हूँ जी और मुझे पता भी है। तो इट्स मीन मैं रिस्क में हूँ। बिल्कुल सर। उसको रिस्क को अगर आप चाहें तो उस रिस्क को कम कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप उस जगह से जगह थोड़ी सी चेंज कर दें, आप उस डायरेक्शन को बदल दें, आप वहाँ से उठ के कहीं और बैठ जाएं, उसका रिस्क आपका कम हो जाएगा। यानी कि वो आपका एक जो खतरा ऊपर से मंडला रहा है वो कम हो जाएगा। खौफ और डर उसका कि हाँ जी ये जी, गिरने अभी वाला है। गुज़िश्ता दिनों बारिशें होती रही हैं जी 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 जी। और शदीद बारिशें होती रही हैं, और हमने देखा है कि लोग उन बारिशों में, शदीद बारिशों में, वो बिजली के खंभों के करीब से होके गुजर रहे हैं। हाँ जी। इस मीन वो रिस्क में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बरसात के दिनों में हम थोड़ा सा मोहतात हो जाएं, अगर हमारी छतें खतरनाक हैं, हम उन कमरों में अपना सामान ना रखें या हम खुद ना बैठें, तो इसका मतलब ये है कि हम रिस्क कम कर रहे हैं। जी रिस्क खत्म नहीं होता बिल्कुल हमजा भाई, रिस्क खत्म नहीं होता जिंदगी में, क्योंकि ये एक नागहानी चीज है। एहतियातें जरूर बरती जा सकती एहतियात हैं। बरती जा सकती है। रिस्क अब मैं आपको ये बताता जाऊं कि रिस्क खत्म कैसे नहीं हो सकता। हाँ जी अब आप बैठे हुए हैं, सर, ये मेरा तीसरा सवाल है आपसे कि रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। नहीं मैं एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ। रिस्क हाँ खत्म नहीं हो सकता, जी रिस्क को कम किया जा सकता है। जी जी ठीक जी है ना। उसका रिस्क को कम करने का तरीका ये है कि आप हिफाजती तौर पे अपने आप को अलर्ट रखें, ज़हनी तौर पे जी तैयार रहें कि अभी आने वाले मामला, तो बरसात के दिनों से पहले लोग अपनी अपनी चीज़ें संभाल लेते हैं। बारिशें आने वाली हैं, लोग जी उसको कवर कर लेते हैं। ख़ास तौर पे किसान आजकल बारिशों और सैलाबी हालत को हाँ जी देखते हुए अपने रिस्क को कवर करते हैं और अपनी चीज़ों को हिफाजत करते हैं, और अपने मतलब जानवरों की हिफाजत करते हैं, अपने सामान का हिफाजत बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल सर। वो आंधी और तूफान के यानी कि जो डिज़ास्टर्स आने वाले होते हैं, हाँ जी उस हवाले से भी अपने आप को वो संभाल लेते हैं। जी तो ये रिस्क को कम किया जा सकता है, खत्म खत्म नहीं नहीं किया किया जा जा सकता। सकता। जी सर मेरा तीसरा सवाल जो है आपसे, रिस्क तो ना खत्म होने वाली चीज़ है, इससे जी। बचा जरूर जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल करूंगा, रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। इन शॉर्ट, फॉर एग्जांपल किसी को समझ ना आता फिर वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसको। तीसरा सवाल था, आपने जवाब दे दिया जी दूसरे जी सवाल में। जी जी मैं इसको मैं बताता हूँ ना, अभी पूरा ये खत्म नहीं हुआ है। जी, जी, आपके जी। इसी सवाल में जाते हैं। हाँ जी, रिस्क को कम किया जा सकता है, अभी आप क्या क्या कह रहे हैं, सवाल क्या किया आपने? इससे कैसे बचा जा सकता है। इससे कैसे बचा हाँ जा सकता जी है, रिस्क से कैसे बचा जा सकता है। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो भी काम करें वो अपना तरतीब से करें। जो भी बिजनेस करें, फर्ज करें आपको मैं बिजनेस की मिसाल देता हाँ हूँ। जी आप एक कारोबार करते हैं और उसमें आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, तो ये तो मैं आपको लेके गया था, पहला रिस्क जो बताया था वो मैंने आपको जिंदगी के दूसरे दीगर मामला हाँ थे। जी हाँ जी अब मैं आपको बिजनेस की तरफ लेके आ रहा हूँ कि इसमें भी बहुत सारे रिस्क होते हैं, और याद रखें जो लोग रिस्क नहीं ले सकते वो अच्छे कारोबारी नहीं बन सकते। तो बेहतरीन कारोबारी बनने के लिए हमें रिस्क लेना पड़ते हैं। तो रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है, जी। यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई भी बिजनेस, जैसे आपने स्टार फर्नीचर का कारोबार किया है, तो कानपुर में बहुत ज़बरदस्त कारोबार है आपका। बल्कि मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ आपको कि इसमें बिजनेस में क्या रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। प्रॉस्पेक्टिंग से मुराद ये है कि आपने अपने कंज्यूमर जो इस्तेमाल करने वाले या कस्टमर बनाने हैं, हाँ जी आपने अपनी मार्केटिंग करनी है। हाँ जी यू हैव टू विजिट इन द फील्ड, यानी कि आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा। आप अपने कार्ड उठाएं, आप उनको जाके बताएं, मुख्तलिफ लोगों से, कम्युनिटी को मिलें, आप उस कम्युनिटी को मिलें
जिससे आप राब्ते में हैं जी उसको भी मिले, हाँ जी और उस कम्युनिटी को भी मिले जिससे आप राब्ते में नहीं हैं। हाँ जी क्योंकि हो सकता है कि जो आपका मुस्तकिल जानने वाला हो जी वो आपका अच्छा कस्टमर ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। आपको फील्ड बहुत बड़ा वसी है, आप वहां जाएं, अपनी एक मार्केटिंग करें और फिर उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट करें। जी सर इस तरह आपका वो रिस्क यानी लॉस का रिस्क कम हो जाएगा, जी कस्टमर आपके बढ़ेंगे आपका। हाँ, दूसरा एक लॉस का रिस्क ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि बिजनेस करें और प्रॉफिट ज्यादा रख लें, उससे भी आपका बिजनेस रिस्क है। नो सर, एक मैं आप आपको आपकी बात काट रहा हूँ सर। हमारा जो मेन मकसद है ना हमारा यहाँ पे शुरू करने के, आपने कई लोगों ने कमेंट्स किए कि आपको मतलब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा डिस्ट्रिक्ट है हिलियर खानपुर में। तो हमारा असल में मेन मकसद जो है ना वो मैयार प्रोवाइड करना, लोगों की डिमांड जो है उसके ऊपर पूरा उतरना। अब ये नहीं कि हम अपना मार्जिन ज़्यादा रखें, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रखें, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। हम अच्छा, उसके साथ क्वालिटी मयार को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हमजा ये तो भाई जी आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको सर, ये बता रहे मैं हैं। सर इसलिए वो उस आपकी बात के ऊपर मैं थोड़ा सा आया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस के रिस्क को कम कैसे किया जा सकता है। हाँ जी मुझे नहीं पता आपने क्या बिजनेस के क्या रेट्स रखे हैं, मुझे नहीं पता। मैं जी जी, बस मैं एक बात कर एग्जांपल मैंने दी ठीक है। है, हाँ जी तो इसको काट दीजिएगा बीच में से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि बिजनेस के जो रिस्क है ना उसमें ये है कि अगर आप, बाद लोग बिजनेस का रिस्क कहते हैं जी हमारा काम नहीं चल रहा, हाँ जी लोग कहते हैं जी हम लॉस में आ गए। हाँ जी जरूरी नहीं है कि आप गाड़ियों का काम शुरू कर देते हैं, आप कोई भी काम शुरू कर देते हैं। हाँ जी आप एक प्राइस मार्केट में गाड़ी मैरान बिक रही है 5 लाख की, हाँ जी आप वो मैरान अच्छी कंडीशन में 5 लाख की बिक रही है, तो आप वो 6 लाख की बेच रहे हैं, तो आपसे तो कोई नहीं खरीदेगा ना। बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल ऐसे है। तो गाड़ी भी अच्छी नहीं है, हाँ तो जी लिहाजा आपने मार्केट के मुताबिक अपना मुनासिब जो है ना वो मुनाफा रख के हाँ जी अच्छी क्वालिटी की चीज बेच देनी है। तो इस तरह आपका बिजनेस का लॉस का रिस्क कम हो जाएगा। बिल्कुल जितनी आप प्रॉफिट कम रखेंगे, जितना प्रॉफिट आप कम रखेंगे उतना ज्यादा आपको बिजनेस आपका बढ़ेगा। ग्रो इसका इसी तरह आप देख लें कि एक जगह पे आप गुजर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि आपकी वो जो जहां से आप सड़क गुजर रहे हैं वो रोड इंतहाई खतरनाक है, और आपका मुतबादिल रास्ता अगर आप अख्तियार कर लेते हैं हाँ जी तो ये भी आपका रिस्क कम हो बिल्कुल सकता सर, है। बिल्कुल सर। अब आप लोग देखते हैं अक्सर लोग शॉर्ट्स यूज करते हैं, यानी कि कम से कम वक्त में दूसरी जगह जाने के सिलसिले में वो खतरनाक रास्तों से गुजरते हैं। तो बेहतर यही है कि आप उस रास्ते से जाएं हाँ जी जहां आपको रिस्क कम हो, भले आपका 20 मिनट ज्यादा लग जाए, हाँ आप जी उसकी उस रोड से गुजरें जहां से ज्यादा आमदोरफ्त है, खुली रोड है, ना कि उस जंगल के रास्ते से गुजरे जहां से आपको कोई भी इशू क्रिएट हो सकता है। हाँ जी आपके साथ बच्चे हैं, मामलात हैं, आप ये रिस्क बिल्कुल ना लें, रास्ते में गाड़ी खराब हो सकती है। बिल्कुल सर। तो ये रिस्क को कम किया जा सकता है। बाकी जो चाहता है, मेरा रब चाहता है और मेरा परवरदिगार जो चाहता है वो बेहतर होता है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, हाँ जी और वो अगर सोच समझ के काम करे, सलाहियत बिस्मिल्लाह से काम करे, तो कोई भी रिस्क नहीं होगा। तो ये यहाँ तक तो ठीक था। आगे कोई सवाल है तो बताएं। सर आपने मेरा ख्याल है आपने मेरे 3 सवाल मैंने किए हैं, 4 सवाल थे, लेकिन आपने उन 3 सवाल के अंदर आपने उन चारों सवाल के क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं मेरा ख्याल है। फिर भी मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, मज़ीद बढ़ाऊँगा इसको। रिस्क कौन कौन से होते हैं? सवाल तो आपने जवाब दे दिया, तीनों सवाल के अंदर आपके जवाब थे मेरे चौथे सवाल का, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर पूछूंगा कौन कौन से रिस्क बहुत सारे हैं, रिस्क बहुत सारे हैं। हाँ जी देखें, रिस्क बहुत सारे हैं। अब आप देखें, जी सर। अब आप एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपको लाइफ रिस्क है। हाँ जी, जिंदगी का, ठीक है, आप वहाँ जा रहे हैं, आपको लाइफ रिस्क है, उसको मिनिमाइज करना है आपने। हाँ जी आप ड्राइविंग को कंट्रोल करें, वो वगैरह वगैरह, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, आप अपने प्यारों में रहें, अपने दुश्मनों से दूर रहें। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। आप अगर घर आते हैं
रात को 12 बजे, तो ये भी रिस्क है। बिल्कुल आपने देखा होगा बचपन में या जवानी में हमें बुजुर्ग कहा करते थे कि बेटा ये 8 बजे या 9 बजे आपने घर आ जाना है। बिल्कुल सर। यानी कि आप 11 बजे फिर रहे हैं या 12 बजे फिर रहे हैं, मगर आप रिस्क में हैं। हाँ जी। कहीं भी आपको किसी भी मामले में, किसी इशू में आप फंस सकते हैं। कोई मतलब आपके साथ वारदात हो सकती है, या कोई वारदात कर जाता है, हाँ जी। तो आप फंस सकते हैं। बिल्कुल सर। तो वालिदैन जो मामलात करते हैं वो बहुत अच्छे करते हैं। बड़ों की बात पे अमल किया जाना चाहिए, अपना टाइम टेबल बनाइए। हाँ जी, ये रिस्क आप अपने लाइफ के रिस्क भी कंट्रोल करें। ड्राइविंग को आप बेहतर अंदाज से करें। अगर ड्राइवर हैं, अच्छे अंदाज से ड्राइविंग करें। अगर आप रोड पे भी चल रहे हैं जी, तब भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलें। आप फुटपाथ पे चलें, दाएं बाएं देख के चलें। रोड क्रॉस करें तो देख के करें। बुजुर्गों का एहतराम करें। अगर बुजुर्ग जा रहे हो तो उनको पकड़ के रोड क्रॉस करवाएं। बिल्कुल सर। जी, एक तो ये है रिस्क। दूसरा रिस्क क्या है? बिजनेस का रिस्क है। बिल्कुल सर। तीसरा रिस्क है एक लाइफ पार्टनर का रिस्क। बिल्कुल ऐसे आप देखेंगे सर, अक्सर, उसकी एग्जांपल भी दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, लाइफ पार्टनर रिस्क ये होते हैं कि अक्सर घरों के घर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, और होता क्या है कि वो 2 से 6 महीने भी नहीं चल सकते। उसमें यह है कि बर्दाश्त। हाँ जी। इस रिस्क को कम करने के लिए वन साइड को बर्दाश्त करना ज़रूरी है। और अगर वो बर्दाश्त के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ एक दूसरे को समझेंगे, बर्दाश्त करेंगे, तो ये रिस्क मज़ीद कम हो जाएगा। इस तरह उनके रिश्ते नाते मजबूत रहेंगे और ये ख़ानदान जुड़े रहेंगे। ख़ानदान में एक दूसरे का एहतराम ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ करें, ये भी रिस्क है, वन साइडेड आप अपने एहतराम करवाते रहें। फ़र्ज़ करें आप कहें, आप मियाँ हैं और अपनी बीवी को कहें कि जनाब सिर्फ मेरे ख़ानदान की रिस्पेक्ट करो, और आप उसके ख़ानदान की रिस्पेक्ट ना करें, देन यू आर गोइंग टू द रिस्क। फिर भी आप रिस्क में जा रहे हैं। बिल्कुल तो सर। ये है, ये मामलात है। फिर उसके बाद रिस्क कैसे है कि आप किधर सौदा करते हैं, किधर कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, उसमें आपके रिस्क हैं। आप तहरीर करवा लिया करें। आप अपने मामलात को ऑन द बोर्ड लेके आया करें। हाँ जी। अगर आप कहीं भी जाएं, अकेले ना जाएं, लेन देन करें, किसी को साथ ले जाया करें, ताकि वो आपका गवाह हो। गवाह होना चाहिए, ठीक है ना जी? evidence होना तो ये चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिस्क से बचा सकती हैं। अभी और कोई सवाल हो तो बताइए सर। अभी तो मेरे पास तो सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर देखा जाए टाइम शॉर्ट। सर, इसको पार्ट 1 कर दीजिए। इसको नेक्स्ट पार्ट 1 करते हैं। सेकेंडली इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत सारे कंटेंट लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे। मेरे साथ अभी मौजूद है, मैं इनके चैनल में मौजूद हूँ, सर अरशद हाशमी साहब। और दोबारा से कहूँगा, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इस चैनल के ऊपर, हाशमी स्टूडियो 9 के ऊपर, हम लोग मज़ीद वीडियोस लाते रहेंगे। मोटिवेशन, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव स्ट्रीमिंग, बहुत कुछ, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी ऑफर्स भी लाएंगे देखने वालों को, और उसकी खुशखबरी इंशाल्लाह देते रहेंगे। और वो सरप्राइज जो है वो इंशाल्लाह जी आपके कुछ टारगेट का जी जी कर लीजिए। वो ये है कि इंशाल्लाह ये आपको डेली कोई ना कोई वीडियो मिला करेगी, लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाया करेंगे। तो ये मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब आप करें ज़रूर। हमजा के चैनल को भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। हमजा ऑफिशियल्स के नाम से इनका चैनल है। तो इंशाल्लाह हम एक दिन उधर भी एक प्रोग्राम करेंगे, मैं भी करूँगा इनके साथ। जी सर। तो इंशाल्लाह उधर भी हम प्रोग्राम किया करेंगे, इधर भी किया करेंगे, और बहुत से प्रोग्राम देंगे हम आपको। वीलॉग्स भी देंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे अच्छी। जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा इंशाल्लाह। और एक नई वीडियो में पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जी। तो अस्सलाम।